थे अलग अलग प्रकार के खंभों की, फिर अलग अलग प्रकार के इंसुलेटर की बात की थी, और इस वीडियो के माध्यम से हम चालकों की बात करेंगे कि हम कौन कौन से चालक प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि तांबे हुआ, जैसा कि एल्यूमिनियम हुआ, टू द पॉइंट सारी चीजों को बताएंगे। और हमें पता है कि भैया तांबा जो है वो है भले अच्छा, लेकिन वो क्या है, उसमें एक खराबी है, वो महंगा है, और हमें चीजों को किफायती बनाना है, इसलिए बेटा हम क्या यूज में लेते हैं, एल्यूमिनियम को। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं टू द पॉइंट। अब बात करेंगे बेटा, अगला जो पॉइंट हमारा है वो है चालक। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, चालक। चलिए चालक, अब ये चालक क्या होता है सर, ये वही चालक है जो क्या करेगा, धारा का प्रवाह करेगा, और इसी धारा से बेटा हमें क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा मिलेगी। बोलो ठीक है, आप कहेंगे हाँ से बिल्कुल सही है। सर चालक और तार में कोई फर्क है क्या, नहीं बेटा कोई फर्क नहीं है, लेकिन तार में क्या होता है, हम भेजेंगे धारा ही, लेकिन उसमें हम कुछ प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम स्ट्रैंडेड कर देते हैं, अभी मैं समझाऊंगा, एसीएसआर यूज करते हैं, सीसीआर यूज करते हैं, ताकि हम क्या करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा मजबूती के साथ धारा को भेज सके। अभी समझेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हमारा टॉपिक है क्या है, चालक यानी कि कंडक्टर। तो पहला पॉइंट लिखना बेटा, शक्ति प्रणाली में विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का माध्यम जो होता है वो क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। तो लिखो बेटा, शक्ति प्रणाली में, शक्ति प्रणाली में विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, किसको बेटा, विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कोई ना कोई माध्यम रहा होगा ना, बिल्कुल सही है। तो भेजने का माध्यम ही क्या कहलाता है बेटा, भेजने का माध्यम ही हमारा क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। और वैसे बेटा हमने मटेरियल में पढ़ा था ना, चालक क्या होता है बेटा, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसी के कारण धारा आगे जाती है ना, बहुत बढ़िया। अब देखना बेटा यहां से, अब क्या समझेंगे, अब देखेंगे बेटा, ये जो होते हैं ना, चाहे ट्रांसमिशन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें बेटा सिरोपरी लाइन के रूप में क्या क्या चालक यूज में लेते हैं उनकी बात करते हैं। तो लिखो बेटा, चाहे ट्रांसमिशन लाइन हो या कौन सी बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, तो हम चालक के रूप में क्या यूज में लेते हैं, तो हम चालक के रूप में पहला सबसे पहले क्या लोगे बेटा, तो आप कहेंगे इस सबसे पहले लेंगे एल्यूमिनियम, जीआई हो गया, तांबा हो गया, ये तो लोगे के रूप में, एल्यूमिनियम का चालक लेंगे। या किसका लेंगे बेटा, गैल्वेनाइज आयरन, किसका बेटा, गैल्वेनाइज आयरन, जिसको आप जीआई के नाम से जानते हैं। आगे जब अर्थिंग पढ़ेंगे ना, तो बेटा आप समझोगे ये जीआई क्यों लेते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, कोरोजन से बचाती है। तो जीआई यानी कि गैल्वेनाइज आयरन, जैसे आप क्या कहते हैं बेटा, जीआई अर्थिंग के रूप में यूज ले सकते हैं, है ना। और किसका यूज में लेंगे, तांबे इत्यादि का यूज में लिया जाता है, तांबे इत्यादि को प्रयोग में लेते हैं। अब धीरे धीरे बेटा हम जानेंगे कि इनको हमने क्यों लिया और कैसे लिया। ठीक है, अब देखना बेटा, इन्हीं पदार्थों के आधार पर चालकों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक है, यानी कि एल्यूमिनियम चालक है तो एल्यूमिनियम का चालक, तांबे का है तो तांबे का है, फिर एल्यूमिनियम जब मजबूती बनाने के लिए हमने क्या मिला दिया बेटा, स्टील मिला दिया, तो एसीएसआर बना है ना। तो लिखना, इन्हीं पदार्थों के आधार पर चालकों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो लिखना, इन्हीं पदार्थों के आधार पर चालकों को अलग अलग प्रकार में बांटा जाता है, प्रकार में बांटते हैं। तो आप कहोगे कौन से, तो मैं कहूंगा 2 मिनट रुको बेटा, सारी की सारी चीजें अभी की अभी क्लियर होने वाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी कड़ी में बेटा पहला हम पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ेंगे, तांबे का चालक। तांबे का चालक, नाम तो सुना हुआ है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर नाम सुना हुआ है। बेटा जो पॉइंट लिखा रहा हूं आपके एग्जाम में 100% छपता है, इसलिए बेटा ध्यान रखना, पहला लिखो तांबे का चालक। सर इसमें क्या क्या याद रखना है, तो बेटा इसमें पहला पॉइंट ध्यान रखना, क्या रखोगे, तांबे में उच्च संक्षारण या कोरोजन का गुण होता है। क्या होता है बेटा, तांबे में उच्च संक्षारण या कोरोजन का गुण होता है। अभी बताते हैं क्या है, तो पहला पॉइंट लिखना, तांबे में उच्च संक्षारण। अब आप में से आधे लोग सोच रहे होंगे ये संक्षारण क्या है, तो मैं बताता हूं बेटा, संक्षारण क्या होता है, जहां बेटा क्या होता है, जंग नहीं लगने की गुण होता है। क्या होता है, जंग ना लगने का गुण। तो उच्च संक्षारण गुण होता है, अर्थात होता है, उच्च संक्षारण गुण होता है, अर्थात तांबे पर आसानी से क्या नहीं होता बेटा, जंग नहीं लगता, आसानी से जंग नहीं लगता। उम्मीद करता हूं बेटा ये लाइन आपको समझ में आ गई, जंग नहीं लगता है। बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा कि तांबे को चालक के रूप में क्यों लिया, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है। बहुत बढ़िया। अच्छा तो सर इसे क्या बोला जाता है, तो बोलना बेटा तांबे को आदर्श चालक भी माना जाता है। अगला पॉइंट लिखना, तांबे को एक आदर्श चालक माना जाता है, आदर्श चालक मानते हैं। क्यों मानते हैं मैं बताता हूं, चालक मानते हैं।
ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि बेटा सबसे अच्छा चालक तो कौन सा है? चांदी है कि नहीं? लेकिन चांदी बेटा बहुत महंगा आता है, ठीक है? उसके बाद कौन सा आता है? तांबा आता है। लेकिन तांबे में एक प्रॉपर्टी होती है कि बेटा एक तो ये चांदी के मुकाबले कम है, इसलिए आज भी अगर अपन को वाइंडिंग करनी हो या कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस बनाना हो बेटा, हम हमेशा किसका लेते हैं? तांबे का प्रयोग करते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे चालक चाहिएगा, जैसे कि मुझे पारेषण लाइन बनानी है, बस बार बनानी है, तो मैं वहाँ क्या लूँगा? एल्यूमीनियम, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो आपको कोई पूछेगा आदर्श चालक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बेटा तांबे को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि चांदी क्या होती है? महंगी होती है। यहाँ लिख दो क्योंकि। अगला पॉइंट लिखना क्योंकि सर्वोत्तम चालक कौन है बेटा? चांदी। अपेक्षाकृत क्या होती है? महंगी होती है। अपेक्षाकृत किसकी अपेक्षा में? इन सभी अपेक्षाकृत क्या होती है बेटा? महंगी होती है। बस यही कारण है, अगर चांदी भी बेटा सस्ती होती ना तो अपन चांदी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है? देख लो आराम से। ठीक है, तो आदर्श चालक के रूप में किसको लिखोगे? तांबे को, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं बेटा तांबे के गुणों से क्या क्वेश्चन पूछता है, तो पूछेगा तो बोलना। अब देखो बेटा, क्योंकि ये क्या है? चालक है, और चालक का काम क्या है बेटा? धारा को प्रवाह करना। तो ध्यान रखना बेटा, इसकी चालकता ज्यादा होती है और विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। कितनी होती है? ये सब तो मैंने आपको मटेरियल के चैप्टर में लिखाया है ना। अभी आप टू द पॉइंट चीजें ध्यान रखो। अगला क्या रखोगे कि बेटा इसकी विद्युत चालकता ज्यादा होती है और बेटा प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। इसकी विद्युत चालकता, अब बार-बार बेटा वही डेटा लिखूं उससे अच्छा मैं मेन चीज लिख देता हूं। इसकी विद्युत चालकता चालकता अच्छी होती है। अच्छी होने के साथ जो कहते हैं ना बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि तनन क्षमता वो भी ज्यादा होती है। तो क्या लिखोगे बेटा? तथा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, उच्च होती है। के साथ तननता यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल क्षमता भी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है, यानी कि इसको ज्यादा से ज्यादा खींचा जा सकता है, ज्यादा होती है। बेटा ये पॉइंट ध्यान रखना, इनके गुणों में आता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छा सर, और क्या खूबसूरत बात है बेटा? और तांबे की खूबसूरत बात है कि ये तो एक तो एल्यूमिनियम से क्या होता है बेटा? थोड़ा सा महंगा होता है। इसकी उपलब्धता एल्यूमिनियम से क्या होती है बेटा? थोड़ी सी कम होती है ना? और ये उससे थोड़ा सा महंगा भी होता है। तो अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना बेटा तांबे के बारे में, क्या याद रखोगे? पारेषण लाइन में, अब सर पारेषण लाइन के संबंध में इसमें क्या याद रखना है कि पारेषण लाइन के संबंध में बेटा ध्यान रखना तांबे का ज्यादा उपयोग नहीं होता। पारेषण लाइन में तांबे का उपयोग नहीं होता, नहीं होता। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप जवाब क्या दोगे कि क्यों नहीं होता है? तो पहला पॉइंट तो बेटा लिखना, पहला यह एल्यूमिनियम से महंगा है, एल्यूमिनियम से महंगा है, ठीक है? और आपको पता है बेटा महंगा कौन होता है? जिसकी उपलब्धता कम होती है, महंगा होता है। दूसरा ध्यान रखना बेटा, एल्यूमिनियम की तुलना में इसकी उपलब्धता भी कम है। प्रकृति पर ज्यादा क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम। ये क्या है? कम है। तो लिखना प्रकृति में इसकी उपलब्धता भी कम है, प्रकृति में इसकी उपलब्धता। अब जब उपलब्धि कम है तो इसको यूज भी कम करेंगे। उपलब्धता क्या है बेटा? एल्यूमिनियम से कम है, से कम होती है। बेटा ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है, सीधे एग्जाम में आएंगे, ठीक है? एक तो ये एल्यूमिनियम से महंगा होता है, एक प्रकृति में बेटा इसकी उपलब्धता भी क्या होती है? कम होती है। और बेटा यही काम है, यही कारण है कि ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम को। समझ में आया? ठीक है, तो लिख दो अतः पारेषण लाइन के लिए किसकी दे सकते हैं बेटा? एल्यूमिनियम को प्राथमिकता दी जाती है। एल्यूमिनियम को प्राथमिकता देते हैं, को प्राथमिकता देते हैं। क्लियर? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही। यहाँ पे बेटा एक चीज और याद रखो, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सबसे अच्छा चालक पूछेगा तो कौन सा होता है? आप सभी को पता है, चांदी होता है। चांदी के बाद, क्योंकि चांदी क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा महंगा होता है कि नहीं? तो क्या इसका बना सकते हैं? और उपलब्धता भी क्या है? कम है। इस चांदी के बाद कौन सा होता है? तांबा होता है। लेकिन बेटा तांबे से अपन पारेषण लाइन वगैरह नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा चाहिए, इसकी उपलब्धता कम है और ये भी अपेक्षाकृत क्या है? महंगा है, ठीक है? तो इससे क्या करोगे? इसे वाइंडिंग वगैरह या फिर जहां कम यूज होता है ना वहां करते हैं। जैसे कि आपको सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट बनाने हैं तो वहां तांबे का यूज करोगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। छोटे यूज के लिए, छोटे आवश्यक यूज में अपन इसका प्रयोग करते हैं, आवश्यक कार्य में, ठीक है? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला सर्वोत्तम कौन सा है? एल्यूमिनियम है। कौन सा है बेटा? एल्यूमिनियम है। इसका अपन बेटा कहाँ करते हैं? पारेषण लाइन में भी उपयोग करते हैं, ठीक है? और कहाँ करते हो सर? बस बार में यूज करते हैं। और लगभग सारी चीजों में बेटा हम एल्यूमिनियम को यूज में लेते हैं, क्योंकि ये सस्ता भी होता है। क्योंकि क्या होता है? ये सस्ता भी होता है और बेटा ज्यादा उपलब्ध भी होता है। ये अलग बात है बेटा, इसकी चालकता थोड़ी कम होती है, मैं बताऊंगा, लेकिन ज्यादा उपलब्ध होता है। अब इसके बाद चालक कौन है? सोना है। लेकिन बेटा सोना तो कितना महंगा होता है ना, इसलिए सोने को हम यूज नहीं लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे और भी आते हैं, पर मेनली आप इनको ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं बेटा इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है? चलो आगे, ठीक है? तो तांबे के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है? सर तांबे के लिए हमें ये ध्यान में रखना है
तांबे के लिए सर हमें ये ध्यान में रखना है, ये देखो ये हो गया तांबा। तांबे के लिए ये ध्यान में रखना बेटा, इसमें संसारण कम होता है और बेटा ये आसानी से जंग नहीं लगती है, ये आदर्श चालक होता है चांदी की अपेक्षा थोड़ा सा। चांदी महंगी होती है ना बेटा, इसलिए ये आदर्श है ना। और इसका प्रयोग कहाँ करोगे? छोटे रूप में, जहां पर आपको चालक की जरूरत होगी। सारी चीजें क्लियर है? क्लियर है। पारेषण में क्या करोगे? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का ही मैंने आपको समझाया था, याद है? एल्यूमिनियम के जोड़ किसे करते हो, है ना, इसीलिए समझाया था। कंप्रेस जोड़ याद आया है ना, यूनिवर्सल जोड़, यू बोल्ट पढ़ लेना बेटा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके बाद जब एल्यूमिनियम की बात चल ही रही है तो बेटा अब समझेंगे इस एल्यूमिनियम के संबंध में मुझे क्या क्या याद रखना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो बेटा, एल्यूमिनियम का चालक। तो ये पहला हो गया। अब लिखो बी, एल्यूमिनियम का चालक। एल्यूमिनियम चालक। सर इसमें क्या याद रखना है? तो बेटा आपको पता है, पहला ट्रांसमिशन लाइन हो, बस बार हो, इसी का प्रयोग करते हो कि नहीं करते? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हम इसी का प्रयोग करते हैं। सर इसमें क्या क्या याद करना है? तो मैं बोलता हूँ 2 मिनट रुको, अभी आप सारी चीजें आप खुद बताओगे। मुझे बताओ तांबे की तुलना में इसका तनन सामर्थ्य क्या होगा? तो आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो सर, तांबा ज्यादा मजबूत होगा। तो लिखना, पहला पॉइंट यही पूछता है कि बताओ कौन सा टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? तो बोलना तांबे की ज्यादा होती है। तो पहला पॉइंट लिखना, तांबे की तुलना में इसकी तनन सामर्थ्य पहला क्या याद रखोगे? चलो बाद में लगाएंगे उसको। तांबे की तुलना में इसकी तनन सामर्थ्य, यानी कि मेरे भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। बेटा ये सारे पॉइंट बड़े खूबसूरत है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्षमता कम होती है। सर और क्या याद रखना है? लेकिन तांबे की तुलना में बेटा इसकी उपलब्धता ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ध्यान रखना लिखा, परंतु आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है। अगला पॉइंट इसी में लिखना, परंतु यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि ये प्रचुर मात्रा में है ना, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगला पॉइंट ध्यान रखना, अतः मूल्य की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से बेटा? मूल्य की दृष्टि से। और बेटा इसका टेक्निकल वर्ड क्या होता है? इकोनॉमी की दृष्टि से, है ना। हाँ, मूल्य की दृष्टि से यह ज्यादा टिकाऊ होता है। क्या समझ पा रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल, अगला पॉइंट भी हमें समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या खूबसूरत बात होगी, मुझे बताओ बेटा, आप चैनल बना रहे हो, बहुत सारे तार बना रहे हो, तो आप तार को हल्का बनाना चाहोगे या भारी? आप कहोगे सर हल्का बनेगा ना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कंडक्टर पे भार कम लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण का भार। कल पढ़ाया था। तो लिखना बेटा अगला, एल्यूमिनियम का चालक क्या होता है? हल्का होता है, जो ट्रांसमिशन लाइन को भी हल्का करता है, लाइन को भी हल्का बनाने में उपयोगी, हल्का बनाने में सहायक है। अब यहाँ पे बेटा आप अगर मान लो कॉपर लगाओगे तो भारी नहीं पड़ेगा, सहायक है। तो ये पॉइंट बेटा आपको ध्यान रखना है। सर बस इतना ही? मैं कहूंगा नहीं बेटा, 2-3 पॉइंट और ध्यान रखना है। अच्छा ये लो भैया, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, ठीक है। सर और क्या ध्यान रखना है बेटा? और ये ध्यान रखना है, इसका एक पूछता है कि एल्यूमिनियम की चालकता तांबे की अपेक्षा कितनी होती है? तो ध्यान रखना यहाँ से 2 पॉइंट, और ये कभी मत भूलना बेटा, इसलिए इसको अलग से बना देता हूँ, ठीक है। क्या पॉइंट ध्यान रखोगे? नोट करके लिखना, एल्यूमिनियम, ओहो, एक तो पूछेगा बेटा एल्यूमिनियम की चालकता, पूछेगा तांबे की तुलना में कितना है, तो ऐसे ही याद करो। तो तांबे की तुलना में, तांबे की चालकता से कितना है? तांबे की चालकता से बेटा कितना है, ऐसे ही याद करना बेटा, कितना होता है? 60% होता है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या याद रखना है? सर दूसरा क्वेश्चन मुझे ये याद रखना है कि जो एल्यूमिनियम का भार होता है ना, एल्यूमिनियम का भार बेटा क्या होता है? वो तांबे की तुलना में पूछे, तांबे की तुलना में, तो वो कितना होता है? ये हमेशा कितना होता है? 50% होता है। कितना होता है बेटा? 50%। क्या ये दोनों डेटा याद रह जाएंगे? आप कहोगे हाँ सर ये डेटा हमें याद है। ये लो भैया, ये हो गए आपके 1 नंबर पक्का, ठीक है। पहला क्या याद करना है कि भैया एल्यूमिनियम की चालकता, एल्यूमिनियम की चालकता तांबे की तुलना में कितनी है? तो बोलना बेटा तांबे की तुलना में 60% है, और एल्यूमिनियम का भार कितना है? तो 50% है, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या ये दोनों पॉइंट याद रह जाएंगे? आप कहोगे हो जाएगी, ठीक है। चलो अब जब आपने बेटा क्या पढ़ लिया? तांबा पढ़ लिया, एल्यूमिनियम। अब मैंने आपको अर्थिंग के लिए एक इलेक्ट्रोड बताया था, जो मैं अभी अर्थिंग पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा बेटा क्या होता है। अब
भैया अंडरग्राउंड केबल है ना, या कोई भी केबल है, जहां पर भी पानी आएगा तो बेटा जंग लगता है कि नहीं लगेगा? आप कहोगे लगेगा। और जंग को बचाने के लिए भैया नॉर्मली तो ये जंग अपने आप हो जाएगा, लेकिन और भी ज्यादा सेफ्टी करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक जीआई की परत लगाते हैं। अब ये क्या होगा, तो हम एक बेटा क्या करते हैं, एक परत लगा देते हैं, उससे परत को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइज्ड, है ना। तो अब पढ़ेंगे बेटा जीआई प्रकार के तार, ठीक है। हाँ, तो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गैल्वेनाइज इस्पात। सर अभी तो आपने आयरन बताया, अरे भैया आयरन बना किससे है, इस्पात से ही तो बना। इधर आओ, आपको क्या ध्यान है कि हमें ध्यान है सर इस्पात जो होता है ना, ये इस्पात कुछ भी नहीं है, इस्पात क्या है, स्टील है। और ये स्टील वास्तव में किससे बनता है, ये लोहे और कार्बन से बनता है। किससे बनता है बेटा, लोहे, यानी कि आयरन में क्या मिला दो, कार्बन मिलाओगे ना तो क्या बनेगा, स्टील बनेगा। और बेटा जब हम इस स्टील को क्या करते हैं साथियों, इस स्टील को जब हम क्या करते हैं, जंग रोधी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जंग रोधी बनाते हैं, तो बेटा इसे ही हम क्या कहते हैं, जीआई प्रकार का कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्या, गैल्वेनाइज आयरन या गैल्वेनाइज इस्पात, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो अगला अपना क्या है, सी पॉइंट क्या है, तो ये लो भैया आपका सी पॉइंट। अब पढ़ेंगे गैल्वेनाइज इस्पात। इस्पात सर इसकी जरूरत क्या हुई, क्योंकि हमें बेटा जंग से पूरी तरह से चालक को क्या करना था, सुरक्षित करना था, इसलिए मुझे जीआई की जरूरत हुई। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इससे जंग दूर होगा, और ये क्या है बेटा, आयरन ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लिखना, अब इसका प्रयोग कहाँ होगा, सबसे पहले ध्यान रखना। तो क्या लंबी दूरी पर जीआई का तार लगाओगे क्या, नहीं सर, खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों, लंबी दूरी तक है तो बेटा हर जगह अगर आप ये प्रक्रिया करोगे तो खर्चा नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका प्रयोग हमेशा कम दूरी के लिए होता है, जैसे कि अर्थिंग। अर्थिंग बेटा ऐसा तो है नहीं आपके घर की अर्थिंग करनी है मान लो दिल्ली में, और आप तार लगा रहे हो अर्थिंग का लखनऊ में, ऐसा होता है क्या, नहीं बेटा। आप क्या करोगे, आपके घर के पास ही करोगे, तो इसका प्रयोग हमेशा कम दूरी के लिए होता है। बोलो ठीक है, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। तो लिखो, इसका प्रयोग कम दूरी की तथा कम शक्ति संचरण के लिए किया जाता है। तो पहला पॉइंट लिखना, इसका प्रयोग कहाँ होता है बेटा, एक तो हो कम दूरी, कम दूरी, और उसके साथ तथा कम शक्ति, यानी कि कम पावर ट्रांसमिशन के लिए होता है। भैया अर्थिंग के अंदर धारा जा रही है, वो भी तो एक शक्ति का ही है रूप, है ना। हाँ, कम शक्ति संचरण में होता है, कम शक्ति संचरण में होता है। उम्मीद करते हैं बेटा ये पहला पॉइंट आपको 100% कभी नहीं भूलोगे, है ना, क्योंकि अर्थिंग पास में होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका प्रयोग और कहाँ हो सकता है, तो बेटा संचार लाइनों में गार्ड तारों के रूप में होता है। अब ये गार्ड तार क्या होता है, सब पढ़ाएंगे, डोंट वरी। जब बेटा आप चालक को भेजते हो ना ऐसे, तो वहां पे कुछ रिंग लगाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, गार्ड रिंग। अभी आपका टॉपिक है ना, फिर मैं से बता रहा हूँ, ठीक है, चलिए, ताकि ये बेटा एक फिक्स एरिया में रहे। तो लिखना, गैल्वेनाइज यानी कि इन तारों का उपयोग, इन तारों का उपयोग या इन चालकों का उपयोग, इन चालकों का उपयोग संचरण लाइन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में, संचरण लाइन में किसके रूप में होता है, गार्ड रिंग के रूप में होता है। अभी बताऊंगा बेटा, डोंट वरी, है ना अभी, ठीक है। किसके रूप में होगा, गार्ड तारों के रूप में होगा, गार्ड तारों के रूप में होता है। जो आप लगाते हो ना, अभी हमने आपको बताया था ना, तारों के अंदर यहाँ पे क्रेडल प्रकार की और अलग अलग प्रकार की गार्ड रिंग्स वगैरह लगाते हैं, तो उनमें होता है गार्ड यानी कि सेफ्टी, है ना, सेफ्टी। गार्ड तारों के रूप में होता है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान रखना बेटा, और गार्ड होता क्या है दरअसल, गार्ड मतलब होती है सेफ्टी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आराम से चलना बेटा, हर चीज को मैं टू द पॉइंट आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें हो गई क्लियर। अब मुझे सिंपल सा ये बता दो, क्योंकि ये कम दूरी के लिए होगा, तो बताओ बेटा इसकी चालकता कैसी होगी। तो सिंपल सी बात है, स्वाभाविक तौर पे इसे कम क्यों यूज किया है। अभी जाओ, वापस आओ बेटा पीछे। बेटा सबसे ज्यादा चालकता किसकी है, आप कहोगे चांदी की, उसके बाद किसकी है, तांबे की, उसके बाद किसकी है, एल्यूमिनियम की, उसके बाद किसकी है, सोने की, उसके बाद किसकी आएगी, लोहे की। यानी कि सर इन सबसे कम चालकता है इसी की। तो इसका मतलब इन सब से ज्यादा प्रतिरोधकता किसकी है, इसी की। तो बेटा जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी, जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी, भले ही बेटा ये संसारित कर रहा हो, तो क्या इसको ट्रांसमिशन लाइन में यूज करेंगे, नहीं, क्योंकि प्रतिरोध से बेटा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर लॉस भी बढ़ जाएंगे, यानी हानियां बढ़ जाएगी। बस यही कारण है कि इसे लंबी दूरी के लिए यूज नहीं करते। क्लियर, समझा दोगे ना, समझा देंगे। तो अगला इंपॉर्टेंट करके बॉक्स बना के ये पॉइंट लिख दो। क्या पॉइंट लिखना है सर, एक प्यारा सा बॉक्स बनाओ, और हर ये वाला पॉइंट तो आपको कभी नहीं भूलना है। क्या लिखना है, जीआई तारों का प्रयोग अधिक दूरी के लिए नहीं होता है, इसका कारण जीआई, या आप कह सकते हो गैल्वेनाइज्ड स्टील, है ना, जीआई प्रकार, क्योंकि आयरन मूल रूप से क्या है, स्टील ही है, क्या है, स्टील ही है ना। हाँ, जीआई प्रकार के चालक, चालकों का अधिक दूरी में, अधिक दूरी के लिए उपयोग नहीं लेते, उपयोग नहीं लेते। आपसे सिंपल सा वो पूछेगा कारण बता दो, तो उसे कारण बता देना। क्या बताओगे, पहला कारण क्या है, इसकी, इसकी अभी समझाया था ना मैंने, हाँ, तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है बेटा, प्रतिरोधकता क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, ज्यादा
यानी कि R की वैल्यू बेटा क्या होती है? ज़्यादा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अर्थात इसकी चालकता क्या होती है? कम होती है। चालकता क्या होगी बेटा? कम होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ इसमें G का मान क्या होगा बेटा? कम होगा। यही 2 कारण हैं कि इसलिए हम क्या करते हैं बेटा इसे ज़्यादा दूरी के लिए उपयोग में नहीं लेते। बोलो क्लियर हुआ? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हो गया। अब देखो, क्या सर ये 3 ही प्रकार के होते हैं क्या? मैं कहूँगा नहीं बेटा अभी तो मामला बाकी है। अब एक क्या करते हैं, एक और प्रकार का चालक लेते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? कैडमियम चालक। नाम सुना हुआ है? हाँ सर सुना हुआ तो है। अभी मैं जो सिखा रहा हूँ बेटा याद कर लेना। कैडमियम मतलब इसमें कुछ मात्रा में चालकता बढ़ाने के लिए बेटा अपन क्या मिला देते हैं? कैडमियम। आ जाओ। अब अगला पढ़ेंगे कौन-सा पढ़ेंगे? तो अगला पढ़ेंगे कैडमियम तांबे के तार। क्या पढ़ेंगे बेटा? कैडमियम तांबे के तार। सर सी हो गया? अब लिखो डी। कैडमियम, सर ये याद करने पड़ेंगे बिल्कुल बेटा और याद हो जाएगा डोंट वरी। कैडमियम तांबे के चालक। अच्छा सर हमने तांबे के चालक को तो पढ़ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा उसी के अंदर ही तो हमने कैडमियम मिलाई है ना? बस यही तो याद करना है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या रखना है कि यदि तांबे में 1 से 2% और बेटा ये मात्रा क्या है? बहुत कम मिलाते हैं, बहुत कम मिलाते हैं। तो बहुत कम का मतलब 1 या 2%। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यदि तांबे में 1 से 2% कैडमियम मिला दिया जाए, तो बेटा तांबे की तनन सामर्थ्य क्या होगी? 50% बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें बहुत दूर-दूर तक भेजनी है, तो हम चाहते हैं कि बेटा उसकी क्या हो? मजबूती ज़्यादा हो। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो लिखना तांबे में मजबूती यानी कि तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए तांबे में के चालक में क्या बढ़ाने के लिए बेटा? मजबूती, जिसे अपन क्या जानते हैं बेटा? तनन सामर्थ्य के नाम से जानते हैं। तनन सामर्थ्य, थोड़ा और अच्छे से बोले तो टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करने के लिए बेटा? बढ़ाने के लिए ये मात्रा जरूर ध्यान रखना बेटा कितनी? तो बोलना 1% से 2% तक कैडमियम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बेटा? कैडमियम धातु मिलाते हैं। कैडमियम मिलाते हैं बेटा। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना कितनी मिलाओगे? 1 से 2%। सर इससे ज्यादा क्यों नहीं मिलाते? अरे भैया स्टील के अंदर कार्बन 4% से ज्यादा क्यों नहीं मिलाते? वो भंगुर हो जाता है। यही कारण यहाँ पर भी है। समझ में आया? आया। उसके ब्रिटलनेस को कम करने के लिए। अब 1 से 2% मिला दिया तो क्या हुआ? इसके मिलाने से बेटा इसकी तनन सामर्थ्य 50% बढ़ जाता है। तो लिखना बेटा जैसे ही 1 से 2% कैडमियम की मात्रा मिलाई जाती है, मिलाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना बेटा। इससे क्या होगा? इससे तांबे का तनन सामर्थ्य, तांबे की तनन सामर्थ्य, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, कितना बढ़ जाता है? तो 50% बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। सर इतना ही याद करना है? नहीं बेटा, 1-2 पॉइंट और याद करने मैं अभी लिखाता हूँ। ठीक है? चलिए। कितना मिलाओगे? 1 से 2% मिलाते कितना बढ़ेगा? 50% तक बढ़ जाएगा। सर और कुछ घाटा नहीं होगा क्या? बेटा बिल्कुल घाटा होगा। फायदा होता है तो थोड़ा-सा घाटा भी होता है। इससे घाटा ये होगा कि भले बेटा ये तनन सामर्थ्य थोड़ा-सा बढ़ जाएगा, लेकिन कैडमियम है तो बेटा क्या है? धातु का बेकार रूपी है। तो बेटा जैसे ही कैडमियम मिलाओगे ना, तो ये भी पूछा जाता है तांबा कितने परसेंट चालकता को छोड़ देता है? तो बोलना 15% चालकता घट भी जाती है। तो क्या लिखोगे? साथ ही बेटा शुद्ध तांबे की तुलना में इसकी चालकता क्या करती है? 15% कम भी हो जाती है। अगला पॉइंट ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर मत कहना सर कॉपी में लिखा हुआ था, आंसर लिख के नहीं आए। नोट करके लिखना। यह भी ज्ञात रहे कि कैडमियम मिलाने के बाद कैडमियम मिलाने के बाद तांबा अपनी शुद्ध धातु के, एक तो भैया शुद्ध तांबा लो, एक कैडमियम को मिलाने का, इसका मतलब ये है ना, शुद्ध तांबे के मुकाबले मुकाबले कितने परसेंट होता है? 15%। 15%, ये 15 है ना? 15% क्या होता है? प्रतिरोध नहीं, चालकता। प्रतिशत चालकता खो देता है, और खो देने का मतलब क्या है बेटा? कम कर देता है, कम हो जाती है, खो देता है। क्या बेटा ये छोटा सा पॉइंट याद रहेगा? बिल्कुल याद रहना चाहिए, है ना? भले ये मजबूत हो जाएगा, लेकिन बेटा इससे चालकता थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी उल्टा पूछेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या याद हो गया? याद हो गया। अब देखो बेटा, अब आपको पता है इन सब में क्या कर रहे हो आप? कैडमियम को मिला रहे हो, और कैडमियम कोई फ्री में तो आएगा नहीं। तो भैया तांबे एक तो वैसे ही महंगा है, और कैडमियम और मिला दोगे मजबूती के लिए, तो बताओ कैडमियम का तार महंगा आएगा या सस्ता? तो आप कहोगे सर कैडमियम मिलाने से लागत बढ़ जाएगी, और लागत बढ़ने के कारण बेटा इसको ज्यादा यूज में नहीं लिया जाता। समझ में आया? आया। तो लिखना बेटा जैसे ही कैडमियम मिलाओगे तो तांबे के चालक की लागत बढ़ जाएगी, और इसके कारण बेटा इसको ज्यादा दूरी की लाइनों में यूज नहीं लेते, केवल छोटी छोटी दूरी होती है ना, वहां यूज में लिया जाता है। ठीक है? तो एक पॉइंट और लिखो बेटा, कैडमियम मिलाने से क्या हो जाता है बेटा? लागत बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है।
यही कारण है कि बेटा इसे क्या है, छोटी दूरी तक यूज किया जाता है, इसका कम विस्तार लाइनों में प्रयोग होता है। यही कारण है कि इस प्रकार के चालक को कम दूरी के लिए, कम दूरी तक ही काम में लिया जाता है, तक ही काम लेते हैं। ठीक है, क्लियर। और ये भी लिख दो, जहां मजबूती ज्यादा चाहिए, जहां मजबूती आवश्यक हो। क्लियर, हाँ सर क्लियर, ठीक है। चलिए, अच्छा सर, चलो ये भी समझ में आ गया कि हमने एल्यूमिनियम को लिया, तांबे को लिया, उसके बाद जीआई लिया, छोटी दूरी के लिए लिया, बहुत बढ़िया। फिर सर आपने बताया कि हमने कैडमियम वाले को लिया, जिससे थोड़ा सा मजबूती बढ़ गई, ऐसी जगह पर जहां पे मान लो हैवी रेनफॉल हो रहा है, यानी कि बारिश बहुत ज्यादा आती है, स्नोफॉल ज्यादा होता है, तो बेटा ट्रांसमिशन लाइन पे भार बढ़ेगा कि नहीं? हाँ बढ़ेगा। तो वहां पे बेटा ऐसे तार यूज लेते हैं छोटी जगह पे। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, हमने कभी कभी सोचा है कि ये एसीएसआर भी होता है, तो बिल्कुल सही सुना है बेटा, अब पढ़ेंगे हम एसीएसआर। फिर वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, यार अपन ऐसा करते हैं कि यार चालक तो है एल्यूमिनियम का, उसका गुच्छा बना देते हैं, उसके अंदर क्या करेंगे बेटा, अपन क्या रखते हैं, स्टील की छड़ लगाते हैं, तो वो मजबूत बनेगी। कि स्टील क्या होती है, मजबूत होती है, और एल्यूमिनियम तो है ही सही। तब अपना जन्म क्या हुआ बेटा, एसीएसआर का। किसका हुआ? एसीएसआर का। आराम से पढ़ना। तो अगले प्रकार का चालक कौन सा है मेरा? एसीएसआर का, और ये आपके सिलेबस का आखिरी चालक है। उसके बाद तार पढ़ेंगे। अरे सर ये तो तार है, थोड़ा सा अंतर देखना। तो ये डी हो गया, अब ई लिखो बेटा, एसीएसआर। क्या लिखोगे? एसीएसआर। अच्छा, चालक, एसीएसआर चालक। अच्छा सर क्या होता है ये? तो सबसे पहले तो बेटा इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश में कहते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। क्या कहते हैं बेटा इसे? एल्यूमिनियम कंडक्टर, सी फॉर कंडक्टर, यानी कि चालक। और किससे रेनफोर्स किया हुआ? स्टील से, तो लिखना स्टील रेनफोर्स्ड। स्टील रेनफोर्स्ड कहते हैं। ठीक है सर, हिंदी में क्या कहते हैं? तो लिखना बेटा, हिंदी में इसका नाम क्या है? स्टील को क्या कहेंगे? इस्पात प्रबलित एल्यूमिनियम चालक। तो हिंदी में इसे क्या कहेंगे बेटा? इसको उल्टा लिखते हैं हमेशा, अंग्रेज हमसे उल्टे होते हैं ना। तो लिखना बेटा, स्टील को क्या बोलेंगे? इस्पात। हिंदी में क्या लिखोगे? इस्पात। और रेनफोर्स क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रबलित, यानी कि बहुत तेजी से दबाए हुए, प्रबलित। जो मेथड बताया था ना, हाँ, इस्पात प्रबलित। कौन से? एल्यूमिनियम चालक। एल्यूमिनियम चालक। क्या सर ये दोनों फुल फॉर्म आ सकती है? आ सकती है ना, कोर्स में तो आ सकती है। ठीक है, चलिए ये दोनों याद हो जाएगा, याद रह जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, तो गौर से देखना बेटा, इसमें एल्यूमिनियम चालकों के साथ क्या यूज किया है? एस फॉर स्टील यूज किया है। तो ध्यान रखना, एल्यूमिनियम चालक की मजबूती बढ़ाने के लिए बेटा इसमें क्या करते हैं? गैल्वेनाइज आयरन के कोड या ये स्टील यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो लिखना। अब देखो ये किससे बना हुआ है? ये हुआ बेटा ACSR। ये है क्या? ये एल्यूमिनियम के कंडक्टर है, कंडक्टर है। अब इन कंडक्टर को क्या करना है? मजबूत करना है। और मजबूत धातु कौन सी है? आप कहोगे स्टील है। तो स्टील के साथ क्या करें? तो मैं कहूंगा जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे आप क्या बना दोगे? ACSR। मजा नहीं आया सर? मजा दिलाते हैं। देखो बेटा, मैंने बोला आप एल्यूमिनियम चालक रखोगे, तो ये रख दी, ये मैंने एक कंडक्टर लिया। कौन सा लिया? स्टील। कौन सा लिया? स्टील। अच्छा, इसके बाहर मैंने क्या लगा दिया? एल्यूमिनियम के चालक। बोलो कोई दिक्कत की क्या? आप कहोगे नहीं, थोड़ा देख लेना ना। ये ले लिया, क्या ये चालक बन गया? हाँ बेटा, मजबूती भी हो गई। अब ये तो है एक लेयर। कौन सी लेयर है बेटा? एक लेयर। अच्छा सर और भी लेयर लगती है? बिल्कुल बेटा, और लेयर लगती है। कितना भी बड़ा कंडक्टर बना सकते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो देखो सर, कितनी लेयर बना सकते हैं? जितनी आपकी मर्जी होती लेयर बना सकते हैं। लेकिन बीच में क्या रखना है? बीच में स्टील रखना है। ये स्टील क्या करेगा? मजबूती देगा। ठीक है, और ये क्या करेगा बेटा? ये क्या है? ये एल्यूमिनियम के चालक है, चालक। जब बड़ी कक्षाओं में हो गए, यानी कि जब हम बेटा जब डिप्लोमा जेई वगैरह पढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं इससे स्टेटस, इसकी रेडियस बढ़ जाती है, उससे इंडक्टेंस में फर्क होता है, कैपेसिटेंस में फर्क होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। छोटे छोटे एनालिसिस होते हैं, यहाँ ट्रांजिएंट का गेम होता है। यहाँ कैसे, क्योंकि ट्रांजिएंट क्या? एल है ना, एल यानी कि ट्रांजिएंट। तो यहाँ से बेटा हमें पता चलता है कोरोना का संबंध, बहुत सारी चीजें। पर आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है, जितने भी एग्जाम हुए आपको सिंपल सा ये पूछा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल इतना है कि एल्यूमिनियम के चालक के बीच में क्या होता है? स्टील का चालक होता है। बोलो याद हो गई? हो गया। ठीक है, चलिए एक चीज ध्यान रखना, एक छोटी सी चीज ध्यान रखना। जैसे एक एल्यूमिनियम है ना, तो उसकी रेडियस तो ये होगी, लेकिन जब बेटा इतने सारे बन जाएंगे ना, तो इनकी इफेक्टिव रेडियस, प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? बदल जाती है। उसका मान ध्यान रखना। तो यहाँ से प्रभावी त्रिज्या का मान ध्यान रखना। प्रभावी त्रिज्या को मैं R डैश लिख दूं क्या? आप कहोगे लिख दो। इसका मान ध्यान रखना, वो क्या होता है बेटा? 2n-1 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा? इंटू में d। ये d क्या है? इस d की जगह बेटा आप क्या लिख सकते हो? R लिख दो। ये क्या है? ये एक कंडक्टर, ये समान है ना सारे के सारे, ये देखो R। तो आप क्या होगे? एक कंडक्टर की त्रिज्या कितनी है बेटा? एक चालक की त्रिज्या, है ना? बहुत आसान है बेटा। और ये n क्या है? n है लेयर। क्या है? लेयर। लेयर क्या होती है सर? परतें।
जैसे ये ना बेटा 1 लेयर, 2 लेयर, इसके ऊपर 3 लेयर, ऐसे आपको कभी नहीं पूछेगा बेटा, आएगा तो टिक लगाने के लिए आएगा। क्या इसको टिक लगा देंगे क्या? हाँ सर, टिक लगा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अगर कभी-कभी अगर वैसे तो नहीं पूछेगा, अगर मान लो फिर भी बेटा इसमें उसने एक क्वेश्चन और पूछ लिया, चालकों की संख्या क्या बचेगा? चालक संख्या। तो बेटा एक फार्मूला और याद रख लो, 3n² माइनस n प्लस 1। अभी भी बेटा n क्या है? n परतों की संख्या है, यानी कि ये क्वेश्चन में लिखेगा 1 परत, 2 परत। अभी तक तो बेटा क्वेश्चन नहीं आया, आ जाए तो बेटा ये फार्मूले ध्यान रखना। वैसे कोई जरूरत नहीं है, कोई लोड मत लो, नहीं जरूरत है, ठीक है? नहीं तो नहीं, है ना? हाँ, चलो, चलो बहुत बढ़िया। 2n माइनस 1 इंटू d, एक त्रिज्या, और ये क्या है? इफेक्टिव, यानी कि इसको बढ़ाने के बाद प्रभावी त्रिज्या बढ़ जाएगी ना, बस वो बताया, ठीक है? अगर आपको चालकों की संख्या कि भैया ये कंडक्टर कितने हैं, तो बेटा क्या लिखोगे? 3n माइनस 1 इंटू, बस। और टेंशन मत लो, बाकी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको बस मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो। अब क्या होगा बेटा? यह चालक बेटा क्या होता है? कम सैग उत्पन्न करता है, और इसका प्रयोग बेटा लंबी दूरी तक होता है। कम सैग करने का मतलब क्या है बेटा? सैग कब होता है? सैग कब होता है? जब कंडक्टर में भार बहुत ज्यादा होता है। तो इतना सा पॉइंट ध्यान रखो, एसीएसआर को ज्यादा यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सैग क्या होता है बेटा? कम होता है। अब सैग क्या होता है वो भी पढ़ा देंगे, वो आपके कोर्स में, ठीक है? तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे? इस प्रकार के चालक में कम झोल या सैग उत्पन्न होता है, इसके कारण बेटा लंबी दूरी में ज्यादा यूज लिया जाता है। ये पॉइंट आप क्या करो, बॉक्स बना के लिखो। ये आपके आईटीआई का क्वेश्चन है। एसीएसआर में सैग, यानी कि बेटा जिसको मैं अभी आगे इसका टॉपिक आएगा, डोंट वरी, है ना? इसको कहते हैं बेटा झोल। सैग यानी कि झोल कम होता है, कम होता है, कम होता है, और बस यही कारण है। और इसके साथ बेटा ये क्या होती है? यह मजबूत होता है, यह मजबूत होता है। भैया मजबूत होगा, झोल का मतलब मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, ये आपका एक टावर, ये आपका दूसरा टावर, यहाँ से जो तार जा रहा है ना, ये ढीला नहीं होगा कुल मिला के। ये बेटा इसमें झोंक आवश्यक, ये क्या है? ये एसीएसआर का है, और ये क्या है बेटा? एल्यूमिनियम। आप खुद बताओ बेटा, झोल किसके अंदर कम है? तो आप कहोगे एल्यूमिनियम के अंदर कम है, इसलिए बेटा इसको ज्यादा दूरी के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है? झोल यानी कि तनाव। अभी फॉर्मूला वगैरह सब बताएंगे बेटा, इसलिए अभी जल्दबाजी नहीं करो। WL²/80, है ना? ये फॉर्मूला होता है। ये झोल क्या होता है बेटा? कम होता है, और यही काम है। देखना बेटा, जब सैग कम होगा तो सैग कम होगा, इसका मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा तनाव में होता है, और इसको लंबी दूरी तक प्रयोग में लिया जा सकता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। और लेंथ भी कम हो जाती है। देखो, तनाव से ज्यादा यहाँ रिलेट करो बेटा, सैग जैसे ही कम होगा तो इसकी लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी तो बेटा अपना क्या हो जाएगा? खर्चा कम हो जाएगा, और खर्चा कम होगा इसलिए बेटा इसे क्या करते हैं? ज्यादा दूरी पर काम में लेते हैं। चलो ठीक है, अब देखना, ये सैग कम होगा, ठीक है? तो एस का मतलब क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा बेटा। WL² अपॉन बेटा क्या होता है? 8T। सब चीजों को छोड़ो, अभी ये टॉपिक आएगा, अभी मैं कह रहा हूँ जितना ध्यान रखो। यहाँ एस क्या होता है बेटा? सैग कम होगा, है ना? सैग कम होगा, इसका सामने देखो बेटा क्या है? एल, यानी कि लंबाई कम होगी। होगी कि नहीं होगी? अगर बेटा यहाँ पे लंबाई कम हुई, तो लंबाई कम हुई तो मुझे ये बताओ, आपका चालक बचा कि नहीं? तो चालक में क्या हुई बेटा? बचत हुई। और चालक में बचत होने के कारण बेटा हम क्या करेंगे? इसे इसलिए इसलिए इसे इसे ज्यादा दूरी के लिए, ज्यादा दूरी के लिए प्रयोग में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जहां टी क्या है? तनाव, 8 तो जानते हो, और डब्ल्यू क्या होता है बेटा? भार, है ना? किसका? कंडक्टर्स का। ठीक है, आपको समझ में आ गया? एसीएसआर में मजबूती के साथ बेटा क्या होता है? सैग कम होता है, झोल कम होता है, और बेटा इसी कारण उसकी लेंथ घटती है, कंडक्टर की बचत होती है, और बचत किसे नहीं चाहिए, है ना? इसीलिए बेटा इसको ज्यादा यूज में लेते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए, अब यहाँ पर बेटा आपके सारे के सारे चालक खत्म हो गए, सैग को बाद में और भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर आपका क्या है? ये आपके चालक खत्म हो गए, तार खत्म हुए क्या? नहीं, तार मतलब क्या है बेटा? जब इन चालकों को गुच्छे के रूप में यूज करेंगे, जैसे एसीएसआर क्या है? ये एक तार है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स तार। उसी तरह बेटा क्या होता है? सीसीआर होता है, बहुत सारे होते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? तार। क्या है? तार, जिसे हम कहेंगे वायर, ठीक है? चलो, अगला इंपॉर्टेंट क्या है? तार, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरह बेटा हमने इसमें अपने चालक देखा, अगले वीडियो में हम तार को पढ़ेंगे, ठीक है? तो बस हंसते रहें, बाय बाय, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।